इनसिक्योरिटी का जो रीजन होता है कि मेरा दोस्त मुझसे अच्छा पढ़ाई में है, मेरे दोस्त के पास मुझसे ज्यादा चीजें हैं, फैसिलिटीज ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, तो चाहे इनसिक्योरिटी चाहे जलन की जो भावना है, दिखावे की वजह से कहीं संतुष्टि नहीं है। तो सोशल मीडिया की वजह से भी लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शाम को, रात को, दिन को जब फुर्सत मिले दोस्तों यारों घर वालों के साथ 15-20 मिनट आधा घंटा जरूर बताइए, अपनी परेशानियां शेयर करिए, अपने आप के बारे में डिस्कस करिए। अकेले हर चीज खुद से निकल कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, तो ये काफी हद तक सही बात है। मिथ है कि या रियल है कि लोग क्या करते हैं जब भी ये अटैक आता है किसी का, लोग क्या करते हैं मोजा उसको सुखाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारस सच्ची आवाज और मैं हूँ सृष्टि दुबे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मिर्गी मानसिक नशा निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर शांतनु प्रकाश अग्रवाल जी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड साइकियाट्रिस्ट भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एसआरएस सच्ची आवाज में। थैंक यू सृष्टि जी। सर, आज हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं लेकर आई हूँ आपके पास, और मेरा भी सवाल है और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी ये सवाल है। तो मैं पूछना चाहूंगी, आजकल के समय में मानसिक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मैडम, आपका क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज के जमाने में मुख्यतः हो क्या रहा है कि लोग भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो हर कोई किसी न किसी तनाव के फॉर्म में जिंदगी अपनी बिता रहा है। आप हैं, आप अपने जॉब को लेके काम कर रही हैं, बट आपके बॉस आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आपका कलीग आपसे अच्छा काम कर रहा है, तो इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, प्लस आप खुद से संतुष्ट नहीं है, आपको और आगे आपको दूसरा जॉब करना है, आपको और प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं, ये भी कारण है। और मुख्यतः हो क्या रहा है कि सबको अपने कैलिबर के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट बढ़ती आबादी की वजह से और थोड़ी बहुत कुछ गतिविधियों की कमियां या जो अपने अनफॉर्चुनेट रीजंस हैं समाज में, उनकी वजह से जो काबिल समाज का जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। तो वो किसी न किसी फॉर्म में तनाव में आती है बात। जब वो तनाव जब आता है तो आदमी उसको कहीं झेल पाता है, कहीं नहीं झेल पाता है, तो वो प्रॉब्लम जब होती है, तो यही है एक कारण है कि हमारे समाज में तनाव का कारण बढ़ रहा है और मानसिक रोग बढ़ रहा है। इसमें मानसिक रोग तनाव के आगे बहुत तरीके के होते हैं। जब वो चीज बढ़ती है, गंभीर होती है, तो अलग अलग रूप में प्रेजेंट करती है। तो जब कुछ हल्के में रह जाती है तो हम लोग को अननोटिस जाती है, जो हम लोग मालूम नहीं चलता है। तो इसलिए ये एक कारण है। दूसरा, नशे की वजह से भी होता है। आजकल के सोशल लाइफस्टाइल है, नशे की वजह से भी मानसिक रोगों के लक्षण बढ़ रहे हैं और या मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। तीसरा, आपके जो एक होता है कि मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बोल ही दिया, इनसिक्योरिटी का जो रीजन होता है कि मेरा दोस्त मुझसे अच्छा पढ़ाई में है, मेरे दोस्त के पास मुझसे ज्यादा चीजें हैं, फैसिलिटीज ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, तो चाहे इनसिक्योरिटी चाहे जलन की जो भावना है, दिखावे की वजह से कहीं संतुष्टि नहीं है। तो सोशल मीडिया की वजह से भी लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हम दिखा रहे हैं कि आप घूमने जा रही हैं, आपके साथी बोल रहे हैं अरे मैं तो नहीं घूम पा रहा। तो ये भी एक कारण है कि ये भी मेरे बराबर में जॉब कर रहे हैं, साथ वालों में भी ये दिक्कत आ रही है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीज घूम फिर के हमारे ब्रेन पे बहुत असर डालती है, इस कारण से इसे बढ़ रहा है। तो ये बताइए कि अगर ये प्रॉब्लम होती है, लगता है कि हमें मानसिक रोग है, तो कैसे इस चीज को हम पहचान सकते हैं? मानसिक रोग को पहचानने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आप जिसके साथ रोज रहती हैं, जो आपके आसपास लोग रोज रहते हैं, हो सकता है उनमें से कोई आपको बोले कि आप तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, या आपको खुद लगे कि आप कम सो पा रही हैं, आप जल्दी किसी चीज पे स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या सोच नहीं पा रहे हैं, या आपको बार बार एक काम करने का मन नहीं कर रहा है, अपना काम करने का मन नहीं कर रहा है, डेली जो आप एक्टिविटी करती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। तो जब छोटी छोटी चीजें आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आपको रोज अलग अलग करने मतलब नहीं कर पाए आप अपने रोजमर्रा के काम, तो आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये मन की जो स्थिरता होती है वो बिगड़ जाती है। मैं टेक्निकल टर्म्स और वो नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पब्लिक में जाना है। तो जो हमारा एक्चुअली हार्मोनल लेवल होता है वो थोड़ा चेंजेस आने लगते हैं जिसमें, तो उनकी वजह से ये चीजें होती हैं। तो जब हम लोग को सोचते हैं कि हाँ हम नहीं हो रहा है, तो अगर हम उस लेवल पे परिवार वाले या हम किसी चिकित्सक को दिखा लेते हैं तो हमारे ठीक होने की संभावना जल्दी होती है। और वही चीज अगर हम धीरे 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 महीनों सालों बढ़ने देते हैं तो वही परेशानियां बाद में बड़े रूप लेके आती हैं। तो आज
आजकल तो लोग छिपाते भी हैं और जी। पहले भी लोग छिपाते थे और आज भी है कि हाँ ये चीजें पता नहीं चलती जी, हैं जी, जी, किसी को। जी, जी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास ही आने से लोग घबराते हिचकते हैं, हैं। बहुत हिचकते हैं ना। हाँ तो ये चीज देखिए, छिपाने की जहाँ तक रही बात, अब हमारे समाज में थोड़ी बहुत जागरूकता हो रही है। WHO के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे, एपिलेप्सी डे और अलग अलग डेज मनाते हैं जिससे समाज में जागरूकता फैलाई जा सके, और कोशिश करते हैं एक ऐसी हस्ती को बुलाया जाए जिसे समाज पहचाने। जैसे डिप्रेशन के लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर फिल्म स्टार रह चुकी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड की फिल्म स्टार रह चुकी हैं, तो अब उनको सब लोग पहचानते हैं। जब वो सामने आई तो लोगों को लगा रहे जब ये इसको हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं, मैं बोल सकती हूँ। खास तौर से ये चीज लेडीज में ज्यादा है, जेंट्स तो फिर भी बाहर आते हैं, एक्सपोज होते हैं, लेडीज गांव की कम एक्सपोजर में आती थी पब्लिक के। घर में अकेले रहते रहते उनके दिमाग में बहुत स्थितियां आती थी, तो वो लोग और होती भी थी परेशान, तो वो लोग बोलती नहीं थी कि मुझे ले जाया जाएगा कि नहीं ले जाया जाएगा, घर वाले कहेंगे नाटक कर रही हो, तो इस तरह की बहुत चीजें होती थी। तो अब धीरे धीरे क्योंकि समाज हमारा शिक्षित होता जा रहा है, गांव में और इन सब जगह स्कूल खुलते जा रहे हैं, हर जगह विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है, इस वजह से अब चीजें थोड़ी बदल रही हैं। बट हाँ, डॉक्टर के पास आने से अभी भी लोग घबराते हैं। झाड़ फूक झोला छाप डॉक्टर गाँव में अभी भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं डराने के, क्योंकि मुख्यतः होता क्या है, लोग डरते हैं, और झाड़ फूक झाड़ू टोने की बातें गांव में अभी भी कई जगह लोग मानते हैं, तो इसलिए ओझा सोखा और ये लोग थोड़ा सा अपना हम लोगों का मुश्किल कर देते हैं। अदरवाइज पब्लिक अवेयर हो रही है, अवेयर होने के बाद ही वो झाड़ फूक भी कराने जा रही है ना, नहीं तो पहले झाड़ फूक कराने में डरते थे कि लोग पागल ही कहेंगे या भूत चढ़ गया कहेंगे, तो झाड़ फूक वालों का भी एक तरीके से कहिए तो एक अच्छा बड़ा है। हाँ जी अच्छा, 9 फरवरी को एपिलेप्सी डे है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी 9 फरवरी को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, जो कि सेकेंड मंडे ऑफ एवरी फरवरी मनाया जाता है। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे जो है हम लोग को, जैसे मैंने भी बताया, ये भी साल में एक दिन मनाया जाता है, और इसमें भी हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम लोग समाज को मिर्गी के बारे में जागरूक कर सकें कि मिर्गी कोई छुआछूत बीमारी नहीं है, मिर्गी से डरना नहीं चाहिए, उसका हमें तुरंत सही इलाज करना चाहिए, सही समय से इलाज करना चाहिए, क्योंकि मिर्गी थोड़ी कॉमन बीमारी है, और गांव और शहर दोनों ही जगह मैंने देखा है अपने करियर में कि अगर ये चीज लड़कियों को होती है तो उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, घर वाले कई बार छोड़ने तक की बातें कर देते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि अरे मेरी बेटी को ये हो गया, तो इनके परिवार वाले इनको रखना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा समझाने का तात्पर्य ये रहता है उनसे, मैं यही समझाता हूँ कि भाई उनको समझाइए कि कल को उनके बेटे के साथ भी हो सकता है, या उनका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए या कुछ बुरा हो जाए, भगवान न करे, लेकिन तब क्या ये आपकी लड़की आपको उनको छोड़ के आ जाएगी? तब क्या आप सोचेंगे आपका जीवन साथी आपको छोड़ दे? तो इस ढंग से कई बार हम लोग को समझाना पड़ता है, तो कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, तो थोड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन एपिलेप्सी डे में आपको बहुत एक जागरूकता की बहुत जरूरत होती है, और समाज में WHO काफी अच्छे ढंग से इसके बारे में हम लोग को जागरूक कर रहा है। सर, इस पर तो हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, समाज को जागरूक होना जरूरी है। जी वही मैंने कहा, लोग घबराते हैं एक्चुअली। पहले तो ये था कि भाई लोग सोचते थे कहीं पकड़ने से या करने से कुछ नुकसान ना हो जाए, और कुछ लोग अब आज के जमाने में डरते हैं कि कहीं कुछ उस मरीज को नुकसान ना हो जाए। दोनों चीजें हैं। तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि मरीज अगर किसी को कोई देखता है, सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल कर दे, दूसरा उसको अगर हो सके तो देखे कि उसके आसपास से सामान हटा दे जिससे उसको चोट ना लगे, और मरीज को जमीन पे या गद्दे पे जहाँ पे लेटा सकता है लेटा दे। कभी जबरदस्ती बहुत टाइटली जोर से दबा के पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे मांसपेशियों में खिंचाव और बन जाता है, क्योंकि बाद में दर्द या फिर कई बार फ्रैक्चर के रूप में भी आ सकता है। ये मिथ है कि या रियल है कि लोग क्या करते हैं जब भी ये अटैक आता है किसी का, लोग क्या करते हैं मोजा उसको सुखाने के लिए ऐसे कुछ करते हैं, क्या ये सच में ठीक हो जाता है? नहीं, ठीक नहीं होता है। वो एक मोजा है, ताला है, जूता है जी, साबुन की टिकिया भी बहुत लोग सुंघाते हैं। तो ये एक मिथ नहीं, मिथ ही है, बट उसमें होता क्या है कि वो एक अजीब सी स्मेल या अजीब सी सेंसेशन जब ब्रेन को देते हैं, गंदा चाहे बदबूदार चाहे
जो कि तेज लगे कह लीजिए, जी जी। तो थोड़ा सा ब्रेन में एक स्टिमुलाई अलग जाता है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि उससे थोड़ा सा झटका कम हो जाएगा। अच्छा। हालांकि उनको ये साइंटिफिक तरफ नहीं समझ आता कि वो स्टिमुलाई जाता है ब्रेन को रिएक्टिवेट करता है, ऐसा नहीं है। लोग पहले के जमाने में पिक्चरों में देख के सीखे हुए हैं कि मोजा सुखाओ ताला दिखाओ तो हो जाता है, और वही मैंने जैसे कहा गांव में झोला छाप लोग उसको करके प्रचलित कर दिए हैं। तो ये एक टोटका है, बट ठीक है, मोजा सुखाने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन नाक पे रख के दबाना नहीं चाहिए। लोग दबा देते हैं जोर से, वो नुकसान करता है। सुखा दिया उसमें कोई फायदा भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। बट कई लोग करते क्या है कि पूरा नाक मुंह में एकदम, जैसे मैंने देखा है, नाक में एकदम दबा कर रखते हैं कि पूरा सांस भी लेना मुश्किल हो जाए, तो वो और खतरनाक हो जाएगा। जी। और अभी हाल ही में 3 लड़कियों ने कूद कर अपनी जान दे दी, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। जी। तो कितना सोशल मीडिया हमें और हमारे समाज को इफेक्ट कर रहा है? मैम, सोशल मीडिया से ज्यादा देखिए वो सोशल वेबसाइट पे जो गेम खेलते हैं ये लोग, गेमिंग वेबसाइट्स की वजह से हुआ है। बेसिकली सोशल मीडिया का ही प्रभाव है। जो हम लोग गेम खेल रहे हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं, बहुत मरीज आते हैं ऐसे जो कि मोबाइल एडिक्शन का एक पार्ट है, जिसमें गेमिंग एक एडिक्शन बन जाती है और लोग इसमें गेम खेलते रहते हैं। इसमें कुछ चीजें बड़ी दुखदाई हैं। पहला तो बच्चों के हाथ में हम लोग शुरू से मोबाइल दे रहे हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं होती है। लेकिन जो मध्य एज के बच्चे हैं, मिडिल एज के बच्चे हैं, उनमें क्या हो रहा है, जब उनको गेम खिलाया जाता है तो ये लोग चोरी छुपे खेलते हैं, माँ बाप को नहीं बताते हैं, क्योंकि माँ बाप तो मना करेंगे ही करेंगे। तो इन लोग में गेम में धीरे धीरे रिवॉर्ड दिए जाते हैं कि तुम ये बना लो। छोटा छोटा होगा, मान लीजिए आपने ये गेम खेलना शुरू किया तो आपसे ये कहा जाएगा कि जाओ फूल तोड़ के लाओ। आप फूल तोड़ेंगे, फूल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप फूल तोड़ेंगे। फिर कल को बोला जाएगा चप्पल चुरा के लाओ, तो आपको डर लगेगा। वो ऐसे करके गेमिंग वेबसाइट वाले आपकी सहन शक्ति और आपका थ्रेशोल्ड देखते हैं कि कहाँ तक आप जा रही हैं, उसी हिसाब से आपको प्राइस देंगे। फूल तोड़ने में आपको बोलेंगे हम 5 रुपए देंगे, चप्पल चुराओ तुमको 50 रुपए देंगे। ठीक है, फिर ये होगा कि तुम ठीक है उसको चेन चुराओ या फिर उसको जाके मार के आओ। तुम्हारे अंदर लड़ाई करने की एबिलिटी है कि नहीं। जो लड़ाई वाले गेम होते हैं, कॉम्बैट वाले गेम होते हैं, अलग अलग एक स्टिमुलाई छोटे से वो बढ़ाते जाते हैं और वो देखते हैं आप कहाँ तक कर पा रही हैं। मान लीजिए आप रुक गई, आपने बोला नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा डांटेंगे, मुझे बोलेंगे, तो आपको बोलेंगे अरे जाओ तुम बेकार हो, तुम ये भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा, आपको 5 बार प्राइज मिल चुका है, 6ठी बार लगेगा अरे मेरे दोस्त को मिल गया मुझे नहीं मिल रहा है। कोई कर दिया, आपका दोस्त हो चाहे अनजान व्यक्ति हो, वो दिखाएंगे देखो इन्होंने किया, इनको ये मिला है। अब आप कहेंगे अरे यहाँ तो मोबाइल दे रहा है, क्या दिक्कत है, एक बार चेन ही तो चुरानी है। वो भी कहीं घर, वो पहले घर से शुरुआत करवाते हैं कि अगर पकड़ा भी जाए तो आपके मन से डर खत्म हो जाए पकड़ने का या फिर मार खाने का। आप बोल देंगे मैंने लिया था गेम खेलने के लिए, मैंने फिर आया था गेम के लिए। फिर वो चीज धीरे धीरे पब्लिक में लाते हैं और फिर उसको डेंजरस लेवल पे ले जाते हैं जब वो देखते हैं कि आप उनके वश में आ रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है। हम लोग को कोई भी गेम इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट करके नहीं खेलना चाहिए, या ऑनलाइन जिसमें गिफ्ट मिल रहे हो उसको भी जनरली नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो 1-2 बार तो अच्छा लगेगा, तीसरी चौथी बार हो सकता है आपको हमको किसी को भी लत लग जाए, इसलिए वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। उसी कारण से बच्चे जो 3 गुड़गांव में अभी हुआ है रिसेंटली, बहुत ही दुखदायी घटना थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तीनों बहनें बताइए एक साथ उसके एडिक्शन में आ गई थी और उनके चक्करों में फंस के बेचारियों ने आत्महत्या कर ली। और कह भी लोग रहे हैं कि धीरे धीरे उनका जो मानसिक संतुलन था वो धीरे धीरे पहले ही बिगड़ना शुरू हो गया था। बिगड़ने से ज्यादा संतुलन असंतुलित हो जाना कहिए, क्योंकि जब वही की मैंने कहा सोचने समझने की शक्ति को इंपेयर कर देंगे, बाकी काम अपना अच्छे से करेंगी, सब कुछ ठीक रहेंगी, लेकिन जब मोबाइल में बैठेंगी तो उनका दिमाग सिर्फ उसमें चलेगा। वो एक तरीके से उनके वश में हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जैसे कभी कभी होता है, हम लोग साथ भी, हम लोग रील देख रहे होते हैं, बगल में कोई आपकी आवाज लगा रहा है, आपको नहीं सुनाई पड़ता है, 2 मिनट के लिए बोलते हैं हाँ हाँ बोलो। तो इतना हम लोग मोबाइल में खो जाते हैं, इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं या इतने ध्यान से देखने लगते हैं उस मोबाइल की आवाजें, लाइट, और ये इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि हम लोग के माइंड को कैप्चर कर लेती है। तो थोड़ा सा हम लोग को अटेंटिव रहना चाहिए। आज हमारा जो समाज है नशे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? मैडम इसमें भी देखिए यही है, हमारा आजकल सब कुछ बात यही होती है कि हम आजकल कहाँ सोशल स्टेटस पे अपने स्टैंड कर रहे हैं। आपको कहीं पार्टी में जाना है, वहां पे आप मान लीजिए नहीं लेती हैं, ड्रिंक नहीं करती हैं, स्मोक नहीं करती हैं, आप अपने आप को अकेला पाएंगी।
हाँ वहां पे आप अपने आप को अकेला पाएंगी। 2-3 लोग 4 लोग कुछ परसेंट ऑफ लोग होंगे जो आपके साथ होंगे, बट वो बहुत कम होंगे। कम होंगे। पहला। दूसरा, आप उस लेवल पे एंजॉय नहीं कर रही होंगी जो आपके सामने वाला कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो आदमी नहीं कर रहा होता है और वैसी जगह जाता है तो उनका भी मन करता है कि मैं भी करके ट्राई करके देखूं। कहानी सब ट्राई से ही शुरू होती है कि मैं भी ट्राई करके देखूं उनके पास क्या है, उनको क्यों इतना मजा आ रहा है, लोग उनसे क्यों इतना हंस बोल रहे हैं, मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ, मुझसे कोई आके नहीं मिल रहा, या मेरे पास उतने दोस्त नहीं जितने उसके पास हैं। तो इस ढंग की चीजों को जब होती है तो लोग अपना एक सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए कि यार हम नहीं पीते तो हमें कोई बुलाता नहीं है, या फिर मैं नहीं पी रही तो, या मैं नहीं डांस कर रही डिस्को में तो मुझे कोई ले नहीं जा रहा। इस वजह से लोग थोड़ा सा कट आउट ना हो जाए और सोशल सर्कल में रहे, लोग करते हैं और करते करते यही धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है, जिसके आगे की प्रतिक्रिया पूरा समाज जानता है क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग मानसिक रोग को लेकर जागरूक नहीं हैं। जी। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैंने पहले भी कई बार इस तरह के मुहिम चलाई है कि जैसे कुछ कुछ गाँव में वहाँ के जो प्रधान लोग होते हैं जी। और जो ये ग्रामीण सभा के जो पंचायत वाला एरिया होता है उन सब जगह, और जो स्कूल होते हैं बच्चों वाले, उन सब जगह मैंने पैम्फलेट्स पहले भी कई जगह बंटवाए हुए हैं। पैम्फलेट्स बंटवाने से ये होता है कि 2-4 दिन तक कम से कम उसकी चर्चा हो जाती है जी अरे कुछ आया है, क्यों आया है, अरे उसके साथ तभी 1-2 रुपए की टॉफी रखवा दिया, कुछ रखवा दिया। बच्चे उत्सुक हो जाते हैं क्यों मिला है, क्या मिला है, तो ये हो जाता है ये पेपर पढ़ लो मिल जाएगी, ये पेपर पढ़ लो मिल जाएगी। उसमें छोटी छोटी चीजें रखी रहती हैं। मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ही लोगों को जागरूक करता हूँ ज्यादा। उसमें लिखा रहता है कि आपको अगर कभी भी किसी तरह का तनाव हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित, चाहे अपने घर से परिवार संबंधों से संबंधित, चाहे दोस्त यारों के बच्चे हैं और इन सब के बारे में उनको जागरूक करना है, तो उनकी जॉब और उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, तो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने परिवार से डिस्कस करिए। अकेले में मत आइए। कंपटीशन करना अच्छी बात है, बट कंपटीशन में अपने आप को झोंक देना कि मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, इससे अच्छा नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊंगा, ये गलत बात है। तो बच्चों के मन में ये डालना जरूरी है कि तुम लोग अच्छे कॉम्पिटिटिव हेल्दी फीलिंग से पढ़ो, हेल्दी स्टाइल से पढ़ो, हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो, और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, ये सब करो। तो उससे क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बच्चे भी अच्छे रहते हैं। और हम लोग टीचरों को अक्सर ये कहते हैं कि गेमिंग पीरियड या जो पीटी के एक्सरसाइज है मतलब वो जरूर रखें। उससे क्या होता है, एक ब्रेक भी मिल जाता है और बच्चों का एक कंपल्सरी ट्रेनिंग हो जाती है, फिजिकल मेंटल, जो कि दोनों अच्छी रहती है। अच्छा, ये भी बच्चों पर प्रेशर पड़ता है, कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन जो होता है बिगड़ता है, कि जब बच्चों के ऊपर प्रेशर की हाँ तुमको फर्स्ट आना ही आना है, अगर तुम पास नहीं करोगे तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा, ऐसी चीजें मतलब मैंने वही समझाया बच्चों को, इसी में बोलता हूँ कोशिश करो, मेहनत करो, बट इसमें यह है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करवाते हैं हम लोग। जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा एडमिट होते नहीं, अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो फर्स्ट कैसे आएगा, तो डॉक्टर कैसे बनेगा, IAS कैसे बनेगा, बिजनेसमैन कैसे बनेगा। तो इसमें काउंसलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं हम लोगों के। हम लोग यूजली ये सब चीजें 9th और 10th के बाद करवाते हैं। पेरेंट्स की जो करियर काउंसलिंग होती है, करियर एडवाइस होती है, उसके पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये बोलते हैं पेरेंट्स से कि भाई उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनको सब पे फोकस करने दीजिए। ये एक बच्चों की नींव है, अगर नींव अच्छी नहीं बनेगी, आप उसको बोल देंगे केवल जीके पढ़ो, केवल इंग्लिश पढ़ो, तो एक ठीक है आपका वो सब्जेक्ट तो अच्छा होगा मान लीजिए, लेकिन बाकी चीजें नहीं होंगी, आपका नंबर अल्टीमेटली घूम फिर के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इसमें आप 90 पा गए, 100 में 90 पा गए, 95 पा गए, बाकी में आप 50-60 पाए, तो क्या फायदा होगा, आपका एवरेजिंग तो ही बराबर आएगी। तो ओवरऑल आपको देखना है, ओवरऑल 75%, 80%, 60% फर्स्ट डिवीजन के ऊपर ही बच्चे जो आते हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि ठीक है तुम फर्स्ट डिवीजन पे हो और मेहनत करो, 70 पे जाओ, 75 पे जाओ, धीरे धीरे। अगर सीधे आप 95 का टारगेट रखेंगे तो वो नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ठीक है इनबॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, कर लेते हैं, बट काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करने बाद ही नहीं पाते हैं। तो एक एवरेज 70 to 80-85% वालों के लिए हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। उसके ऊपर आया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया 60% के ऊपर है तो बेटा इम्प्रूव करो। कैसे इम्प्रूव करना है, जो कमियां हैं जो नहीं है वो टीचर से डिस्कस करो। हाँ, 50%, 60% से कम वालों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, उनके मुख्यतः कारण समझने चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 40-50%
तो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा कोई भी एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के ला सकता है। उतने में हम लोग को वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन फर्स्ट आने की जिद तो आजकल जमाने के हिसाब से सबने लगा रखी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखिए, आप भी चाहते हैं कि मैं टॉप की एंकर बनूं, मैं भी चाहता हूं मैं टॉप का डॉक्टर बनूं। ये कोई छुपाने की बात नहीं है, ये जग जाहिर है। हर आदमी मेहनत क्यों कर रहा है कि किसी न किसी फॉर्म में लोग उनको पहचाने, लोग उनको जाने, लोग उनके काम को तारीफ करें। ये हर जगह है, बट उस काम को करते हुए अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, आजकल तो बहुत ही नॉर्मल हो गया एंजाइटी, डिप्रेशन, तो अंतर क्या है इन दोनों में? एंजाइटी, डिप्रेशन ये जो है सब मानसिक बीमारियों के स्पेक्ट्रम है, जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का, उसके अंदर आते हैं। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, एडिक्शन है। तो पहचाने कैसे? देखिए ये बहुत एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको कैसे पहचानना है। सबसे सिंपल चीज जैसे मैंने आपको पहले बताई, अगर आपके दिनचर्या के काम जो आप डेली करती आ रही हैं, या आपकी पसंदीदा काम जो आप डेली करते आ रही हैं, आपको वो करने में मजा ना आए, या आपकी दैनिक एक्टिविटी जो डेली की एक्टिविटी है उसके बारे में आपको कोई टोके कि तुम ये काम अपना जो रोज करते थे वो ठीक से नहीं कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो आपको सोचना पड़ेगा, किस वजह से आप नहीं कर पा रही। हो सकता है नींद ना आने की वजह से, हो सकता हो काम का ज्यादा बर्डन हो, आपने 2 दिन बहुत काम किया, तीसरे दिन आप अच्छे से नहीं इंटरव्यू ले रही हैं, चौथे दिन आप और थकी हुई हैं, फिर 5वें दिन आप बहुत ज्यादा काम कर ली, तो आपकी वर्क लेवल की कंसिस्टेंसी जो है ऊपर नीचे हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बैलेंस लाइफ स्टाइल। आप 8 घंटा खाइए, पीजिए, सोइए, 8 घंटा काम करिए, 8 घंटा मस्ती करिए, मेडिटेशन करिए, पढ़िए, सब करिए। अपने लाइफ को 8 के साइकिल में बांटना चाहिए, ये कॉमन है। कई लोग अलग अलग 7, 8, 5, 2 जिसको जो सूट करता है, लेकिन 8 आवर्स के हिसाब से 8 आवर्स की हेल्दी स्लीप, 8 आवर्स वर्क, 8 आवर्स मिसलेनियस, जिसमें खाना पीना, दोस्तों का घूमना फिरना सब कुछ है। तो जिसमें आपको वर्क भी कवर हो गया, काम भी, स्लीप भी कवर हो गई, सारी चीजें कवर हो गई। तो ये एक बैलेंस लाइफस्टाइल का एक फंडा है, तो उसमें आप जैसे आपको सूट करे उसके हिसाब से करना चाहिए, एडजस्ट करते हुए। सर, परिवार में किसी को मानसिक रोग का समस्या होता है जी, तो उसे हम लोग कैसे हैंडल करें, कैसे उसके साथ बिहेवियर करें? ये बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हम लोग के लिए बहुत इजी रहता है, मरीज आया, देखे, हालचाल बच्चे चेक किए, दवा लिख के छुट्टी। बट सारी समस्याएं झेलनी होती है उनके घर वालों को। तो यहाँ पे जो आती है बात हम लोगों की कि घर वालों को हम लोग को 5 मिनट 2 मिनट देके, ज्यादा नहीं 2 मिनट देके ही समझाना पड़ता है। हम अक्सर अपने मरीजों को समझाते हैं कि मेरा काम हो गया, 80% काम अब आपका है। दवाई खिलाने से लेके, शेड्यूल मेंटेन करने से लेके, मरीज की देखभाल करने से कि अकेले कहीं ना जाए, चोट न लगाए, मारपीट ना कर ले, या अपने आप को नुकसान ना कर ले, या कहीं इधर उधर ना चला जाए, चाहे कुछ उल्टी हरकत ना कर दे, तो लेके हर चीज अब आपको देखनी है घर पे। दूसरा, घर वाले क्या कहते हैं, अरे सर ये गए वहां पे उल्टा पुल्टा कर दिए, वो आके हमको बोल के चले गए, ये हमको उल्टा पुल्टा बोल दिया, या इन्होंने गए मारपीट कर लिए, बड़ा बेइज्जती हो रहा है हमारा समाज में। बड़ा लोग उनको उल्टा पुल्टा बोल रहे थे कि इनके घर में पागल आ गया बा, इनके घर में कौन पगला आ गया है, वगैरह वगैरह, भोजपुरी में, हिंदी में, सब भाषाओं में आके हमको सुना देते हैं। उसमें ये जो बाहरी लोग उन जिस घर में रोगी है उसके घर में आके जब बोलते हैं, तो ये इटसेल्फ मरीज के लिए तो अपनी जगह बात है, घर वालों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी इज्जत नहीं रहेगी कहानी, मैं कहीं जाऊँ तो लोग मुझे कहेंगे अरे ये तो पागल का भाई है, ये मानसिक रोगी का भाई है, बहन है, दोस्त है। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है। इसमें हम लोग उनको यही समझाते हैं, मानसिक रोग कोई अलग रोग नहीं है। मानसिक रोग जैसे हार्ट अटैक है, बीपी है, शुगर है, फ्रैक्चर है हड्डी के, उसी तरह से ये भी एक रोग है जो किसी को हुआ है, कुछ समय में कंट्रोल हो जाएगा, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। बीपी शुगर की दवा लगभग घूम फिर के जिंदगी भर चलती है। लोग बड़े स्टेटस से बताते हैं अरे मुझे बीपी है, इतनी गोलियां खाते हैं, अरे परेशान है तो क्या हुआ, लखनऊ जाके दिखाए, बम्बई जाके दिखाए। उसमें लोगों को मजा आता है, लेकिन खतरनाक वो जानलेवा बीमारियां हैं। बीपी शुगर से ही हार्ट अटैक ज्यादा होता है। और मानसिक रोग में क्या है, ये अगर मारपीट वाला रोग नहीं है या
साइकोसिस नहीं है, डिप्रेशन है या जो भी है, तो इसमें आदमी ज्यादातर अपने से तक सीमित रहता है, अकेले में या फिर कभी कभार चिड़चिड़ेपन में लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा इससे हो जाता है। सुसाइड करना और ये करना एक अलग लेवल की बीमारियां हैं, उस पर हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए। बट ये चीजें होती हैं, तो इसमें घर वालों को यही समझाना होता है कि आप अपने आप में संयम न खोएं, आप अपने आप को, क्योंकि ये आपके घर वाले हैं, ख्याल आप ही को रखना है। समाज में कोई अगर उल्टी प्रतिक्रिया करता है तो आप उसको समझाएं, गुस्सा ना हो तो उसको समझाएं कि देखो इस तरह के रोग कॉमन है, किसी को भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आज मेरे साथ बुरा हुआ कल किसी के साथ हो सकता है, इसलिए इसका मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट कि चलो मान लो उनके घर में कोई चीज ऐसी व्यवस्था है जो नहीं हो पा रही है, तो जितना कर सकते हो, चाहे ग्राम प्रधान की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से, जो भी, चाहे अपने पर्सनल लेवल पे जो करने लायक हो वो करना चाहिए। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोताएं देख रहे हैं, जी जी, तो क्या आप कहना चाहेंगे? हमारे जो दर्शकगण आज हम लोग को देख रहे हैं उनके लिए हम यही सूचना देना चाहेंगे, छोटी सी है, कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। कहते हैं ना कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने शरीर के लिए टाइम जरूर देना चाहिए, 10-5 मिनट 15 मिनट अपनी व्यस्तता के हिसाब से अपने आप को मेडिटेशन योगा जो भी करिए, अपने आप को फील फ्री एंड अच्छे से रखिए, डाइट अच्छी रखिए, बैलेंस लाइफस्टाइल जीजिए। शाम को, रात को, दिन को जब फुर्सत मिले दोस्तों यारों घर वालों के साथ 15-20 मिनट आधा घंटा जरूर बिताइए, अपनी परेशानियां शेयर करिए, अपने आप के बारे में डिस्कस करिए। अकेले हर चीज खुद से निकल, कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, और ये काफी हद तक सही बात है। जब तक आप ओपन अप नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, तो वो और नुकसान करता है। इसलिए सब कुछ आपको मैंने शॉर्ट में बताया है, कोशिश की है। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो अपने चिकित्सक से, फैमिली डॉक्टर से अगल बगल में जरूर दिखाएं, सबसे मिलें और अपने स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजेदार लगा होगा आज का इंटरव्यू, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में श्योर आप पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से देखते रहिए SRS सच्ची आवाज श्रुति दुबे के साथ। नमस्कार।